हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज विथ सीके। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल, जो कि है किस पे, ऐतिहासिक युद्ध हल्दी घाटी पर। लेकिन उससे पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं हमारा ट्यूटोरियल। देखिए, मैंने कहा था कि अकबर ने एक ऑफ़र रखा था महाराणा प्रताप के सामने कि किसी तरह से अगर वो गुलामी स्वीकार कर ले तो क्या करें कि दोनों के बीच में दोस्ती स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन ये दोस्ती का जो एक फॉर्मेलिटी के नाम पर पहनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया था, महाराणा प्रताप ने साफ मना कर दिया था कि ये दोस्ती नहीं है, ये तो क्या है, गुलामी है। और हम एकलिंग जी के दीवान कभी भी किसी और की गुलामी कर ही नहीं सकते, ये महाराणा प्रताप का कहना था। तो इन्होंने बोला कि अब तो एक ही ऑप्शन है, और वो कौन सा है, युद्ध। इस युद्ध के लिए मैं तो तैयार हूँ, अब तुम्हारा क्या होगा ये तुम्हें सोचना है। चलो आगे चलते हैं, इस युद्ध में क्या हुआ उस पर डिस्कस करते हैं। तो क्या होता है कि युद्ध तो तय है। कहाँ पे होगा युद्ध? हल्दी घाटी के मैदान में। कहाँ है हल्दी घाटी? तो हल्दी घाटी है एकलिंग जी से 18 किलोमीटर दूर। मैंने आपको बताया था एकलिंग जी का मंदिर जो कि कैलाशपुरी में है, बप्पा रावल ने बनवाया था। वहाँ से 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है ये जो हल्दी घाटी का मैदान है वो। ठीक है, ये अरावली पर्वत की श्रृंखला में है और खमनोर और बलीचा गांव के बीच में एक पास है, यानी कि एक दर्रा है जो राजसमंद और पाली जिलों को जोड़ता भी है। यह उदयपुर से, इसका डिस्टेंस लिखा हुआ है। हल्दी घाटी नाम इसका इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो हल्दी की तरह पीली है। मेरे रिसेंटली एक विवाद हो रहा है कि जो अभी न्यू माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक आई है राजस्थान की, उसमें ये लिखा हुआ है कि हल्दी घाटी का जो मैदान है उस मिट्टी का रंग पीला है नहीं। यहाँ की जो नवविवाहित वधुएं थी वो पुरुषों का वेश पहन के लड़ी थी, इसलिए यहाँ की जो है मिट्टी का रंग पीला हो गया है। अब देखो, ऐसा भी कभी होता है क्या? इसी बात पे अभी विवाद हो रहा है। हमारा एक फेसबुक पेज भी है नॉलेज विद सीके, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस विवाद की एक प्रतिलिपि मैंने वहाँ भी डाली है। इस पेज की जो फ़ोटो है उसको मैंने वहाँ पे शेयर किया है। प्लीज़ आप उस पेज को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जितना हो सके इस बात को ऊपर तक पहुँचाइए, ताकि कि ये जो एक गलत बात इस किताब में लिखी हुई है, अगर 10th क्लास के बच्चे ये सीखेंगे कि किसी मिट्टी का रंग पीला इसलिए हो गया है क्योंकि वहाँ पर नवविवाहित वधुएँ वहाँ आके पुरुषों के वेश में लड़ी है, इससे ज़्यादा स्टूपिड बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। इससे ज़्यादा गलत क्या कहा जा सकता है। बट चलिए, गवर्नमेंट है, कोई ईमान धर्म वाला काम तो इनको करना नहीं है। चलिए हम आगे चलते हैं, हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है आपकी, ये देखिए, मैं आपको इसका प्रूफ भी दे देती हूँ कि यहाँ की मिट्टी पीली है। ये देखिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ का कलर कैसा है, येलो कलर का है। ये मिट्टी कैसी है? पीली है। वैसे जो मेन लड़ाई हो रही है, पहले दिन की जो लड़ाई होती है वो तो इसी मैदान में हो रही है, लेकिन दूसरे दिन तक जो लड़ाई है वो कहाँ तक पहुँच जाती है? रक्त तलाई में पहुँच जाती है। लड़ते लड़ते वहाँ तक ये लोग चले जाते हैं। महाराणा प्रताप की जो सेना है वो गोगुंदा की पहाड़ियों में कुछ इस तरह से अपना डेरा डालती है कि एक पतला सा नाला जैसा होता है, गली जैसी गली होती है, नाला, उसमें वो लोग अपनी सेना का ठहराव डालते हैं। इसमें से एक टाइम में एक ही बंदा निकल सकता है और इस एरिया से महाराणा प्रताप की जो सेना है वो बहुत अच्छे से वाकिफ होती है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि ये जो युद्ध है, इस युद्ध की कहीं पे डेट आपको 18 मिलेगी, 18 जून, और कहीं पे आपको क्या मिलेगी, 21 जून मिलेगी। अब ये डेट कहाँ कैसे मिल रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि 18 जून जो डेट है वो किसकी किताब में मिल रही है आपको? A.L. श्रीवास्तव की बुक में मिल रही है। ठीक, और 21 जून की जो डेट है वो बंदायूनी जो था, इस युद्ध में शामिल था, वो उसने ये डेट दी है। उसके अलावा गोपीनाथ शर्मा जो एक इतिहासकार हैं वो इसकी डेट क्या बताते हैं? 21 जून बताते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा युद्ध, देख लेते हैं इसमें कौन कौन शामिल थे। तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि इस युद्ध में था कौन कौन। ये देखिए, ये है इस युद्ध की जो मेन योद्धा इस युद्ध में शामिल थे उनकी डिटेल। महाराणा प्रताप, राणा पूंजा, भीम सिंह डोइया, रामदास राठौड़, रामशाह तोमर, हाकिम खां सूरी, भामा शाह, ताराचंद और जाला बीदा। ये तो है महाराणा प्रताप की सेना। मुख्य सैनिकों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि बस यही थे, ये आप भी समझ सकते हैं, ये सेना नायक है। इधर अकबर का देख लीजिए, मान सिंह प्रथम, उसके बाद अहमद खान, हाशिम बरा, जगन्नाथ कच्छावा। ये मान सिंह का मतलब बेटा है जगन्नाथ कच्छावा जो है। गियासुद्दीन अली, माधो सिंह कच्छावा, मुल्ला काजी खां,
लूणकरण और मेहत्तर खां। ये जो मेहत्तर खां है इसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो आगे मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखिए हल्दी घाटी का मैदान तैयार हो चुका है। इस मैदान पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये देखिए ये झाला बीदा, ये बीच में जो है ये सेनापति हैं हमारे महाराणा प्रताप, ठीक, और ये उनका चेतक। वैसे ये जो आपके सामने मैंने युद्ध का ब्यौरा दिया है, ये ब्यौरा मुझे मेरे गुरुदेव की देन है, ये मेरा खुद का आइडिया नहीं है, उनका सिखाया हुआ है, बहुत अच्छा आइडिया है, तो मैं इसी तरह से इस युद्ध को आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। तो ये जो है महाराणा प्रताप है जिनका चेतक है, ड्राइंग बड़ी शानदार है हमारी। और ये जो है मानसिंह है और इसके हाथी का नाम क्या है, मर्दाना। जी हाँ, हाथियों का भी नाम है। मैंने महाराणा प्रताप के एक हाथी का नाम बताया था आपको, राम प्रसाद, जो कि उनको बहुत ज़्यादा प्रिय था। उसकी कहानी हम यहाँ सुनेंगे। ये वो युद्ध था जहाँ सेनानी ही नहीं लड़े थे भाई, हाथी भी लड़े थे। ये देखो मैंने हाथियों की डिटेल भी दी है यहाँ पे, ठीक है। तो मर्दाना और चेतक आपस में लड़े थे। कैसे लड़े थे वो नज़ारा भी आपको दिखाएंगे, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा होगा, देखिएगा आप। इधर देखिए ये राम प्रसाद लड़ा था किससे, गजराज से और रण मंदिर नाम के 2 हाथियों से। इधर लूणा और गजमुक्ता लड़े थे, ठीक। ये तो है हाथियों की लड़ाई। अब हमारी मेन सेना की बात कर लेते हैं। देखो सेना का जो आगे वाला हिस्सा है वो कहलाता है हरावल, और पीछे वाला जो हिस्सा है वो कहलाता है क्या, चंद्रावल, ठीक। अब इसमें हमारे जो सेनापति थे वो कौन थे, हाकिम खां सूर, और इस सेना में सेनापति कौन है, मानसिंह, ठीक। उसके अलावा आपको सैयद खान, आसफ खां, जगन्नाथ कच्छावा, ये नाम भी आपको मिल रहे हैं, ठीक है। और ये इनके जो खड़े रहने की एक जो प्लानिंग होती है, जो जहाँ जिस जगह होता है वो प्लानिंग आपको यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो ये आप बाकी के और भी देख रहे हैं, इनके रामशाह तंवर और इनके पुत्र शालीवाहन सिंह जी, भगवान सिंह जी, प्रताप सिंह जी। इधर आप जगन्नाथ का नाम देख रहे हैं, केशव चारण का नाम देख रहे हैं, जैसा का देख रहे हैं, भील राणा पुंजा का देख रहे हैं और गोपीनाथ जी का देख रहे हैं, ठीक। तो ये कुछ नाम है जो आपको देखने में आ रहे हैं यहाँ पे। ये इनकी सेना का ब्यौरा था और कुछ इसी तरीके से ये सेना एक दूसरे के आमने सामने थी। ये हमें जानकारी मिलती है इतिहास की किताबों से। तो ये था इनका पूरा डिटेल किस तरह से है। इनकी जो इधर इस साइड में कौन सैनिक थे और दूसरी तरफ कौन थे, महाराणा प्रताप की सेना में कौन थे और अकबर की सेना में कौन थे। कभी अगर प्रश्न आ जाए कि हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था और ऑप्शन में अगर आपको ये दिखे कि महाराणा प्रताप और अकबर, और महाराणा प्रताप और अकबर की सेना या मुगल सेना, तो भाई आपको किस पे टिक करना है, मुगल सेना पे टिक करना है। अकबर में तो हिम्मत थी ही नहीं लड़ने की, अगर होती तो बंदा खुद आता, लेकिन बंदा बैरागी खुद आया ही नहीं। चलिए आगे चलते हैं, हमें कोई मतलब नहीं अगर वो नहीं भी आया है तो हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हो गया और भाई हमारे राजपूत भाई जो हैं वो बड़े ही भयंकर भारी पड़ रहे हैं इन लोगों के ऊपर। अब इनसे लड़ा नहीं जा रहा है। अच्छा एक चीज़ और मुझे लगता है मुझे बतानी चाहिए जो मैंने आपको बताई नहीं। अबुल फजल ने इसे खमनौर का युद्ध कहा है। कुछ इतिहासकार इसे गोगुंदा का युद्ध भी मानते हैं जिनमें बंदायूनी शामिल है। कुछ एक ने इसे बनास का युद्ध, मौलेला का युद्ध भी कहा है और कुछ एक ने इसे लोसिंग का युद्ध भी कहा है। रीज़न क्या है, देखो मैं आपको बताऊं कि ये जो मानसिंह की सेना थी, ये मानसिंह की सेना कहाँ आके खड़ी है, तो भाई मानसिंह की सेना आके खड़ी है मौलेला जो एक गांव है उस तरफ आके खड़ी है, तो इसीलिए इसे मौलेला का युद्ध भी कहा गया। जबकि महाराणा प्रताप की सेना कहाँ आके खड़ी है, लोसिंग के गांव की तरफ से आके खड़ी है, तो इसे क्या कहा गया है, लोसिंग का युद्ध भी कहा गया है। तो ये कुछ एक बातें हैं जो थोड़ी बहुत और भी आपको ध्यान में रख लेनी चाहिए। युद्ध शुरू हो चुका है, हमारी सेना भयंकर तरीके से भारी पड़ रही है और अकबर की सेना मुँह छुपाने का तरीका ढूंढ रही है कि भाई कहाँ जाएं, करें क्या। अब जब युद्ध अगर इस तरह से होगा तो देखो इनकी क्या हालत होगी, मतलब किस तरह से राजपूत सेनानी युद्ध करते थे कि देखने वाले देखते रह जाते थे कि करें तो करें क्या भाई, ये तो भयंकर, अरे भाई मैं क्या करूं, ये हालत हो जाती है कि भाई करें क्या। ये वही राम प्रसाद है जिसकी बात मैं कर रही हूँ और इनके ऊपर जो महावत के रूप में बैठे हैं वो राम सिंह जी तंवर हैं। इन्हीं की मृत्यु के बाद राम प्रसाद को फाइनली बंदी बनाया जाएगा। बनाएगा कौन, मान सिंह। अब हाथ में तो आएंगे नहीं प्रताप, तो क्या करेंगे, महाराणा प्रताप की जगह उनके हाथी को ही उठा के ले जाएंगे, लेकिन वो हम थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि किस तरह से मारकाट मचाई है हमारे राम प्रसाद ने, किस तरह से मारा है और राजपूत सेना किस तरह से भयंकर तरीके से लड़ी है कि पहले दिन का जो युद्ध है वो हमारी सेना के नाम रहा है। और महाराणा प्रताप ने वो बिगुल बजाया यहाँ पर, मतलब कि ये जो मुग़ल सैनिक थे वो बिल्कुल भागने वाली खड़ी में
तरीके से आगे थे कि भाई अब अपनी जान बचानी है, अब करें तो करें क्या। ये तो इतने कम थे। अगर आपको मैं बताऊं तो अलग अलग इतिहासकारों से जो हमें रेशियो सामने आया है वो रेशियो है 1:4 का रेशियो। मतलब पर्टिकुलर काउंटिंग किसी भी इतिहासकार की मेल नहीं खाती है। कोई कहता है 4000 और 16000 का रेशियो था, मतलब इधर 4000 सैनिक थे यानी कि महाराणा प्रताप की सेना में, और मुगल सेना में 16000 सैनिक थे। कोई इतिहासकार कहता है कि महाराणा प्रताप की जो सेना है उसमें कितने सैनिक थे, 10,000 सैनिक थे, और वहाँ कितने थे, 50,000 सैनिक थे। तो इस तरह से अलग अलग रेशियो क्योंकि आ रहा था, तो फाइनली एक रेशियो डिसाइड हुआ और उस रेशियो क्या बना आपका 1:4 का बना। कि लगभग इस तरह की सेना थी कि ये सेना तो थी किसकी, महाराणा प्रताप की, और ये सेना किसकी थी, अकबर की सेना थी। तो ये एक रेशियो हमारे सामने आया, और इस रेशियो के बावजूद भी 2 दिन तक ये परिस्थिति रही कि भाई महाराणा प्रताप की सेना भयंकर रूप से भारी पड़ी और इन लोगों को भागने की नौबत आ रही थी कि जाएं तो जाएं कैसे, जान बचाएं तो बचाएं कैसे। मैंने आपको एक नाम बताया, नाम था मेहत्तर खां। मेहत्तर खां, इसका रोल बता दूं क्या था। इसका रोल ये था कि इसको अब कुछ नहीं सूझ रहा था। इसे ये सूझ रहा था, ये सोच रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं यहाँ पर कि सैनिकों में जोश भर जाए, क्योंकि सैनिक तो अब भागने वाली बात में आ रहे हैं, अब ये तो जान बचाने वाली कंडीशन में आ रहे हैं, तो अब करें क्या, इन सैनिकों में वापस जोश कैसे जगाएं। तो ये क्या करता है, एक रूमर फैलाता है, यानी कि एक झूठ बोलता है। क्या झूठ बोलता है ये बोलता है कि भाई अकबर खुद आ रहा है इस युद्ध में, और क्या कर रहा है, अकबर ने कहा है कि ये युद्ध तो क्या है, जिहाद है। ऐसा कुछ इतिहासकार मानता है। हालांकि इसके मेन फैक्ट या प्रमाण ऐसे अभी तक कहीं कुछ सामने आए नहीं, लेकिन कुछ इतिहासकार यही मानते हैं कि अकबर ने क्या किया था, इस युद्ध को भी एक तरह से जिहाद घोषित कर दिया था। पता नहीं बार बार जिहाद क्यों घोषित कर देता है, इतना कितना खतरे में है भाई ये धर्म कि हर चौथे युद्ध में जिहाद घोषित हो जाता है कि धर्म के नाम पर युद्ध करना है, अब तो करो या मरो। अगर युद्ध में शहीद भी हो गए तो जन्नत नसीब होगी, अल्लाह का दीदार होगा। चलिए जो भी है हम उस पर नहीं जाते हैं, हम लोग तो अपने टॉपिक पे आते हैं। हल्दी घाटी का मैदान, एक झूठ, एक अफवाह फैलाई गई है मेहत्तर खां के द्वारा कि क्या हो रहा है, अकबर खुद यहाँ आ रहा है लड़ने के लिए। ये बात सुनने के बाद एक तरह से क्या हो जाता है कि मुग़ल सेना में वापस जोश भर जाता है और मुग़ल सेना वापस लड़ने को तैयार हो जाती है। ये लड़ते लड़ते कहाँ पर आ गए हैं, रक्त तलाई में आ गए हैं। रक्त तलाई इसे इसीलिए कहा गया है क्योंकि पास में जो नदी बह रही होती है वो नदी इतना यहाँ खून खराबा होता है कि उसका रंग रेड कलर का होने लग जाता है, इसीलिए इसे रक्त तलाई भी कहा गया है। ये इतिहासकारों से हमें सुनने में आता है। देखिए अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बात बताते हैं। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को किसी भी एंगल से आप किसी कम्युनल आँखों से ना देखें। ये सिर्फ वो जानकारी है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं कोई इतिहासकार नहीं हूँ, मेरे पास खुद कोई डिटेल चलाकर आई नहीं है या मैं कहीं लेने गई नहीं हूँ। मैंने जो किताबों से पढ़ा है वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ अच्छे तरीके से। इनकेस अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन अपने मन में रखिए, मुझे कहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज़ मैं तो इस मामले में कुछ कर नहीं सकती। मेरे पास जो डिटेल है वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से कुछ बोल रही हूँ। जो बातें मैं आपको बोल रही हूँ वो आपको RBSc की बुक में यूँ की यूँ लिखी हुई मिल जाएगी। मैं अपनी तरफ से कोई बात जोड़कर यहाँ पर नहीं बोल रही हूँ। तो ये हो गया है हमारा हल्दी घाटी का 2 दिन का युद्ध। तीसरे दिन पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, यानी कि अब अगला जो वीडियो होगा वो किस पे होगा, एक वीर चेतक पे होगा। चेतक और राम प्रसाद की जो बची हुई बातें हैं वो आपको बताएंगे, क्योंकि इस युद्ध में जो शौर्य इन दोनों ने दिखाया है नो डाउट कि वो काबिले तारीफ़ है। हर एक का अपना शौर्य होता है, हर एक ने बहुत मेहनत की है, हर एक का अपना अलग बलिदान है, लेकिन मुझे लगता है कि इनके बलिदान पे भी हमें चर्चा कर लेनी चाहिए। तो अगले 2 दिनों का युद्ध हम नेक्स्ट वीडियो में जिक्र करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। प्लीज़ तब तक खुद का ध्यान रखें, कोरोना से खुद को बचाए रखें, अभी वो ख़त्म नहीं हुआ है। सुरक्षित रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड।